तो अभी देखिए आज अपन करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो वाला। क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन स्क्वायर और इसका थीटा है 2x प्लस में 5 है ना, और ये dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैंने कल आपको 7.3 का जो क्वेश्चन था इसको सोल्व करने के कुछ फॉर्मूले बताए थे जो आप यूज में ले सकते हो। तो हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज में लेना है ना। तो क्या फॉर्मूला था आपको यहां मैंने समझाया था कि या तो आप ये ले सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर को बना कर दोगे कोस स्क्वायर का तो वापस कोस स्क्वायर मिल गया। स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से ये जो कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला है ना, इसको साइन से कन्वर्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी हेल्प से आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपका फॉर्मूला है क्या, कोस टू थीटा इजकल टू में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो यानी कि अपन क्या करें, इस 2 साइन स्क्वायर को यहां माइनस है उधर चला जाए तो प्लस, और कोस टू थीटा इधर आ जाए तो माइनस। यानी इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 - कोस टू थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसे। ओके, अब ये जो 2 है यहां पर किस में, मल्टीप्लाई में, उधर चला जाए तो डिवाइड में। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 - कोस 2 थीटा और अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो ये मिल गया हमें साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, मिल गया ना साइन स्क्वायर फॉर्मूला। ये भी साइन स्क्वायर है, थीटा की जगह यहां पर 2x + 5 है तो ये रख देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखें, 1/2 1 - कोस 2, और थीटा की जगह 2x + 5 है उसे लिख दीजिए 2x + में 5 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 2 है वो लिख दीजिए और यहां पर dx लगा दीजिए। आ गया समझ में। क्या किया है, जो साइन स्क्वायर था ना ये वाला साइन स्क्वायर, उसकी जगह 1 - कोस 2 थीटा वाला वैल्यू रख दिया फॉर्मूले से। अब आप इसको इंडिविजुअली ओपन कर लीजिए, मतलब ये 2 एक बार इस 1 के नीचे दे दीजिए, एक बार यहां पर इसके स्टार्टिंग में, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1 और 2 को लेंगे तो 1/2 और dx। नेक्स्ट टाइम माइनस ये 2 इसके आगे आ गया यानी 1/2 इंटीग्रेशन, फिर कोस, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4x आएगा ना, 4x, और इस 2 को इससे करें तो प्लस में 10। भाई देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, और आगे dx लगा दीजिए, हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको सिंपल करके सोल्व कर सकते हो। यहां पर ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, और यहां पर 1 बचेगा। 1 dx का क्या होता है, ओनली x होता है। तो यानी यहां लिख देंगे i इज इक्वल टू, इसका आ गया 1/2 तो पहले और x आ जाएगा वैसे, फिर आ गया प्लस में इसका कांस्टेंट c1 माइनस इसका 1/2 है 1/2 लिख दीजिए। कोस है, कोस का क्या होता है, साइन होता है ना, तो साइन लिख दीजिए। साथ में उसका 4x + 10 है, यानी 4x + 10 क्या आएगा, इसका जो थीटा है वो आ जाएगा। फिर 4x + 10 का करेंगे तो यहां से 4 निकल कर आएगा, यानी ये 4 आ जाएगा इसके यहां पर नीचे। ठीक है, और प्लस में इसका c2, यहां से आप चाहो तो c1 और c2 को एक कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, हमेशा की तरह c लिख सकते हो। यानी लिख दोगे i इज इक्वल टू, इस x को 1 से किया तो x/2 माइनस ये आ गया 2 को इससे करें तो 2 4 जा 8 1/8, ये आ गया साइन, साइन का थीटा है 4x प्लस में 10। ओके, और c1 और c2 को लिख दिया यहां पर c। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर कोई परेशानी महसूस होती है तो आप इसे दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, इस पोर्शन को सिर्फ, ये है मान लीजिए मैंने रफ वर्क में आपको करके दिखा देता हूं। मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखा, I1 मानकर इसको लिखा हाफ इंटीग्रेशन, फिर कोस है 4x + 10। ठीक है, मैंने इस 4 को यहां नीचे कैसे भेजा वो समझाने के लिए मैंने दोबारा बता रहा हूं। तो मैंने इस पार्ट को लेट कर लिया, LET लेट 4x + 10, इसको t मान लिया। अब क्या करते हो, हमेशा यहां पर आप करते थे डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
तो 4x का क्या आएगा, ओनली 4 आ जाएगा, tan है वो कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा dt अपॉन में dx। हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, इस dx को इधर कर दें, 4 को इधर कर दें, तो यानी ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 और dt आएगा ना। इसको यहां पर रख दीजिए, यानी आ गया आपका I1 इज इक्वल टू, ये 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिख दीजिए, कोस है तो कोस लिख दीजिए, लेकिन 4x प्लस 10 को क्या माना आपने, t माना है, उसे लिख दीजिए। और dx की जगह क्या आएगा 1/4, यानी कि यहां तो लिख दिया 1/4, आगे dt है वो dt लिख दीजिए, है ना। जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1 को 1 से किया 1, 2 को 4 से किया 8, कोस का क्या होता है साइन होता है ना। और t है तो t लगा दीजिए, प्लस में c1 लगा दीजिए, t की वैल्यू वापस रख दीजिए, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 8 और साइन का साइन, और t की वैल्यू 4x प्लस 10 है वो लिख दीजिए 4x प्लस में 10 और प्लस में c1 आया ना। तो अगर आपको यहां पर ये वाली चीज समझ में नहीं आती कि 4x प्लस 10 यहां से 4 नीचे कैसे आ रहा है, तो आप इस पोर्शन को रफली ऐसे सोल्व करके देख सकते हो। बाकी आपको मेन एग्जाम में यही करना है यहां तक, ठीक है, यहां तक करने पर सोल्व हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, ओके।